अभी मोदी जी नीदरलैंड गए थे। अभी देखो सारे न्यूज पे चर्चा किस पे हो रही है? चॉकलेट। उसके बाद वो मेलोडी चॉकलेट खा खत्म हो गया चॉकलेट। ये चॉकलेट से नीट गया। नीट वाले बच्चों को इंसाफ मिले कि यहाँ समुद्र में बाढ़ आ जाता था, समुद्र के पानी को रोक दिया। जिन अधिकारियों से बाढ़ कंट्रोल नहीं हो रहा है उन लोग को नीदरलैंड भेजना चाहिए। तो नीदरलैंड से सीख। दूर जिसकी बुद्धि होती है ना, बहुत दूर तक दू को ढोल बजाते रहता है। अमेरिका, इजराइल। इजराइल कहता है अभी इटली आएंगे हम। यहाँ है तुम लोग को परेशान बेचैनी कि इटली कब आए? इटली 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 भी आएंगे यहाँ पर। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए। अभी देखो सारे न्यूज पे चर्चा किस पे हो रही है? चॉकलेट। चॉकलेट पे हो रही है। समझदार इंसान कितना बेहतरीन सोच सकता है। चॉकलेट पे चर्चा हो रही है। चॉकलेट नहीं रहता तो चर्चा होती नीट पे। समझे? विजनरी बनो, विजनरी। एक चॉकलेट से नीट गया। स्टॉप। दूर जिसकी बुद्धि होती है ना, बहुत दूर तक सोच लेता है। खैर, नीट वाले बच्चों को इंसाफ मिले, उसके बाद वो मेलोडी चॉकलेट खाएं। खत्म हो गया चॉकलेट। अब ध्यान दो इधर। ये है आपका नीदरलैंड। मिला नीदरलैंड। नीदरलैंड का पुराना नाम था हॉलैंड। और यहाँ के लोगों को डच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डच। डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ डाला था? मछलीपट्टनम। कहाँ डाला था? मछली। तो बताइए, नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड। और यहाँ के नागरिकों को डच। इंग्लैंड वाले को इंग्लिश बोला जाता है। इंग्लिश पीपल मतलब इंग्लैंड का हो जाएगा। साइनो मतलब चाइनीज। आयरिश मतलब आयरलैंड। आयरिश मतलब डच मतलब हॉलैंड के रहने वाले को। आतंकवादी मने पाकिस्तान के रहने वाले को। समझे? पाकिस्तान के रहने वाले को क्या कहा जाता है? आतंकवादी। तो ये है आपका नीदरलैंड। पुराना नाम हॉलैंड। पुराना नाम हॉलैंड, अभी क्या नाम? नीदरलैंड। नागरिकों को डच। राजधानी हेग। देखो हेग है नीदरलैंड की राजधानी। हेग। नहीं मिला? नीदरलैंड की राजधानी हेग। एम्स्टर्डम। वेरी गुड। हेग राजधानी नहीं, उसका बड़ा शहर है। नीदरलैंड की राजधानी नहीं है, बल्कि उसका एक बड़ा शहर। इसकी राजधानी एम्स्टर्डम मिलेगी। क्या मिलेगी? एम्स्टर्डम। देखिए, तो यहां पर हो गया नीदरलैंड, राजधानी मिल गया। अभी मोदी जी नीदरलैंड गए थे। ये देश अपने, इसके यहाँ समुद्र में बाढ़ आ जाता था, समुद्र का लेवल इसके यहाँ अंदर तक चलाता था। समुद्र के पानी को रोक दिया। किसने? समुद्र के पानी को किसने रोक दिया? नीदरलैंड। और इसकी, इसका जो शहर एम्स्टर्डम के बगल में एक और होगा, स्टार्टरडम। मिला? रोटरडम मिला? रोटरडम बंदरगाह यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। रोटरडम बंदरगाह यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह। रोटरडम बंदरगाह यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह। यूरोप का कैसा बंदरगाह है? सबसे व्यस्त बंदरगाह। मिल गया? यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह रोटरडम। कौन बंदरगाह? रोटरडम। हेग यहाँ पर है शहर। वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हेग में है। कितने जज बैठते हैं? 15 जज। एक जज का कार्यकाल 9 साल। इंटरनेशनल कोर्ट में कितने जज? 15 जज। एक जज का कार्यकाल 9। इजराइल कहता है जज लोग को हम वैल्यू नहीं देते हैं, इसका हम बतिये नहीं मिलता। इजराइल कहता है हमारे ऊपर, हम इस कोर्ट को मानते ही नहीं, हम नहीं मानते। चाइना कहता है हम इस कोर्ट को नहीं मानते हैं। तो ये न्यायालय जो है ना, ढोल है। ये इंटरनेशनल कोर्ट क्या है? ढोलक है। दू को ढोल बजाते रहता है। अमेरिका, इजराइल। अमेरिका, इजराइल। चाइना कहता है कि हमको जब जब जरूरत पड़ेगा हम बजा के चल जाएंगे। ये ढोलक बजा के चल जाता है कौन? चाइना। समझे? इंटरनेशनल कोर्ट कोई मतलब नहीं है बेचारे का, इस इंटरनेशनल कोर्ट का कोई से डरता नहीं है। आगे बढ़ जाएं। इसमें हमारे एक भारतीय जज हैं, दलबीर भंडारी। हमारे भारतीय जज हैं दलबीर भंडारी। दलबीर भंडारी।
आगे बढ़े। जिन अधिकारियों से बाढ़ कंट्रोल नहीं हो रहा है, जिन अधिकारियों से बाढ़ कंट्रोल नहीं हो रहा है, अब हम क्या बोले, कुछ आ जाएंगे सब। उन लोग को नीदरलैंड भेजना चाहिए। बाढ़ कंट्रोल नहीं हो रहा है तो नीदरलैंड से सीख के आए और साड़ी पहना के भेजना चाहिए। समझ में आ गया। बाढ़ कंट्रोल नहीं हो रहा है, बिहार और असम में बाढ़ नदी द्वारा आता है, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। भाई हम तुमको गारंटी लेते हैं 2.5% जीडीपी का, और 2.5 से 3 साल 2.5% जीडीपी का दे दो, 3 साल का समय दे दो। जहां बाढ़ आता था बरसात के दिन में, वहां पानी तक नहीं आएगा, लोग मैच खेलेंगे जिस एरिया में बाढ़ आता था। केवल 2.5% जीडीपी का। और आपको पता है बिहार सरकार ने शिक्षा पर जीडीपी का 22% खर्चा कर दिया, 21%। शिक्षा पे कितना खर्च किया? 21%। क्या हाल है शिक्षा का। और बाढ़ कंट्रोल कितना में होगा? 2.5% जीडीपी का। 2.5% कितना साल? 3 साल। अगर 2.5% की जगह 3% खर्च कर देते हैं तो 2 साल में, क्योंकि जब पैसा बढ़ाते हैं तो लेबर बढ़ जाएगा। लेबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और वो 2.5% जो खर्चा हुआ है ना, वो महज 2 साल में निकल आएगा पर्यटन से। जब हम आर्टिफिशियल इतना बड़ा झील बनाएंगे, पता चलेगा झील कहां तक दिख रहा है, तो बाप रे 20 किलोमीटर तक दिख रहा है। पर्यटन होगा, एनी टाइम पानी रहेगा, उसमें नाव चलेगी, मरीन ड्राइव बन जाएगा, होटल बन जाएगा, बीचवा में होटल बना दो, बढ़िया चौकोर होटल बना दो, जितना अमीर आदमी है जाके उन्हें भी आ करेगा। हाँ जी, राजस्थान में उदयपुर में ऐसा ही एगो होटल है, पोखरा है बीचवा में एगो होटल है, वही में बिया करते हैं। देखना ना, सबको एक एक स्क्रिप्ट थमा देता है, हीरोइनिया को एगो रसरी देगा, इसे खींचेगी ऐसा हो गया। इसे दुल्हावा को इसे बिना रसरिए इसे खींचती है और दुल्हावा आता है इसे। नहीं समझ में आ गया? हो गया। सुनोगे कितना में आता है, बुक कितना में होता है? 1.5 करोड़। होटलवा सब 1.5 करोड़। हीरो हीरोइन कहाँ बिया करते हैं? वहीं पे उदयपुर पैलेस नाम है। हाँ, उदयपुर पैलेस बढ़िया होटल है। ताज होटल को दे दिया गया वो महाराणा प्रताप का महल के अंदर था। वहां महल के क्या था? अंदर था। सर हम आपको 2.5% जीडीपी का दिए, बाढ़ बंद हो गया। हमसे ऐठेगा। तुम जल्दी उतर, बांध पे क्या कर रहा है?